आज करते हैं तीनों नॉमिनेटेड सदस्यों की कैंपेनिंग। लवकेश झगड़ा करते टाइम ऐसी चीजें बोल देते हैं जो काफी हर्टफुल हो जाती है। तहजीब की बात करूं तो सच्ची बता रहा हूं, से बहुत ज्यादा यार। विशाल भैया सबसे ज्यादा तो अरमान ही भाई की बुराई करत है। जहां लवकेश की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी उस टाइम मुझे सपोर्ट नहीं किया था। आज तक मैंने किसी को नहीं बताई थी। आपने बाहर भी एक लाइन बोली थी कि अरमान जी तो किस्मत वाले हैं, तो इसलिए मैंने आपको जज किया। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। जैसा कि बहुत जोरों शोरों से चारों तरफ बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस, बहुत जल्दी उसका फिनाले आने वाला है। मुश्किल से मुश्किल एक हफ्ता। अब जो चल रहा है, जो चौकड़ी थी, जो 4 लोग थे उन्हें छोड़ने का प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग क्या है, टूट चुकी है यार, प्रॉपर टूट चुकी है वो। तो मैं उसकी अब फिलहाल करंट स्टेटस बता देता हूँ। कल हमें दिखाया नहीं, लाइव में नहीं दिखाया, बट उसके ऑफिशियल उस पर आ चुका है अकाउंट पे। गलती से उनसे ना विशाल इवेक्टेड एक पोस्ट हो गई थी, उससे पता लग रहा है कि विशाल इवेक्टेड है। अब ये उस चीज़ को झूठ दिखाने के लिए या उसे दबाने के लिए कुछ और करता है, उसका कोई भरोसा नहीं है। बट मैं तुम्हें फिलहाल पूरा स्टेटस बताता हूँ क्या चल रहा है। बिग बॉस इंक्लूडेड घर वाले सारे, रणवीर, हालांकि रणवीर सबको सही लग रहा है, बट सबको क्या मतलब, घर वालों को सही लग रहा है, बिग बॉस को सही लग रहा है और इंडस्ट्री को सही लग रहा है। बाकी अगर एक नॉर्मल कंडीशन की तरह देखें तो वो बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। उसने कल जो करा, इन बेचारों को 5 से 7 चीज़ दी, उनको 12 चीज़ दी। मेरे पास अभी लिस्ट होगी तो शायद मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा। मेरे पास आई थी बट मुझे वो नोटेड उसे सेव नहीं कर पाया अपने पास, ठीक है। तो बात कर लेते। कल ना इनका टास्क हुआ था जिसमें मतलब हेड ऑफ द हाउस बन गए थे रणवीर। लास्ट में कटारी बेचारा हार गया। उसके बाद बंटवारे की बात आई तो खाना बट गया, इनका खाने बट गया। रणवीर जी को बांटना था। पहली बात तो इनमें ही मतलब वो पड़ गया, मतलब चारों में ही आपस में लड़ाई वड़ाई होने लग गई है, ठीक है, पहली बात। दूसरी वो चलो यार दोस्तों में हो जाती है, इसका फ़ायदा उठा लें घर वाले, ठीक है। इनकी ग्रुप में अब वो वाली बात होगी कि अब मैं जीत रहा हूँ, मुझे जीतना है, वो वाला सीन हो गया इनकी ग्रुप चारों के में, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पूरी जो चल रहा है एक्चुअल में। हुआ क्या है कि कल ना हेड ऑफ द हाउस बन गया, हेड ऑफ द मतलब राशन बट गया, राशन अपना अपना बना रहे। पहली बात तो इनकी लड़ाई होगी राशन के ऊपर ही कि भाई लवकेश ने मजाक बोल दिया होगा तू पड़ा रहता है और वो फैलाता रहता है आलस वालस, उसमें बहस होगी। उसके बाद वो बातचीत बन गई, ठीक है, वो बन गई। बट कल क्या हुआ है वो आज के एपिसोड में लाइव होगा। अभी वो लाइव एपिसोड 9 बजे लाइव होगा, उससे पहले ही मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या स्ट्रेस चल रहा है उसका। हुआ क्या है कि एक टास्क हुआ था, क्योंकि ये 3 हेड ऑफ द हाउस हैं तो रणवीर ने इन तीनों को किया हुआ है। वैसे वो सना को भी कर सकते थे, पर सना क्योंकि बाहर वाला है एट अ टाइम, तो बाहर वाला है तो फिर क्या कहते हैं उसे नहीं कर सकते, बिग बॉस ने बोला था। पर बिग बॉस ने ये चाल चल दी कि बिग बॉस ने उन्हें टास्क दिया कि तुम किसी को भी 3 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हो, बट उसमें तुम सना मकबूल को नहीं कर सकते। सना मकबूल पता नहीं सना सुनता, मैं तो नाम में कन्फ्यूज रहता हूँ इनके में, ठीक है। तो उसमें से उन्होंने बोला ठीक है समझ गया सर, बट तुम बाहर वाले को नहीं कर सकते, तुम इन तीनों मतलब किसी 3 को भी कर सकते हो घर वाले में से, पर उसमें तुम्हारा बाहर वाला ना हो। तो सना मकबूल ऐसे बच गई। बची कौन रणवीर के हिसाब से? शिवानी बची, लवकेश बचा और वो बचा विशाल, क्योंकि इन तीनों से उसकी लड़ाई चल रही है। वो औरों को तो गलत मान ही नहीं रहा, वो इन तीनों को गलत मान रहा है। लवकेश कहता है खुला खाओ, खुला खाना इन द सेंस कि अच्छे से खाओ, पेट भर के खाओ, पेट मत मारो अपना, क्योंकि इन्होंने पेट मारा तो इनका खाना गया। क्या कहते हैं बिग बॉस ने इनका पूरा खाना ले लिया। ये सेव कर करके बचा रहे थे, मतलब सेव कर लेते थे खाने को, बोलते कल खाएंगे। एक दिन बिग बॉस ने पूरा खाना ले लिया इनसे, ठीक है। अब बैठे रहिए। तो उसका कहने का मतलब ये होता था कि हर बार खुला खाओ। ये बात रणवीर को पसंद नहीं आई। तो रणवीर को पसंद नहीं आई तो रणवीर ने इस व्याप पे उससे बोल दिया कि सर वो खाने वाने की कोई मतलब नहीं, तो वो अपना चलाता है। उसने उसको नोमिनेट कर दिया। विशाल को अपना रीजन दे दिया कि अपनी जोड़ी बना के आए हैं, विशाल हो रही है, तो वो अपना, और शिवानी को बोल दिया इरिटेट कर देती, उसने अपना रीजन दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब उन्हें ये मिला कि 3-4 को कर सकते हो तुम, बट 4 को करोगे, क्योंकि नहीं 4 को नहीं करोगे, 3 को ही, पर एक सेफ है, मतलब एक ऑलरेडी एक ऑलरेडी नॉमिनेटेड है पूरे सीजन के लिए, वो है अरमान मलिक, जो कि विशाल को थप्पड़ मारा उसके ऊपर पूरे होल सीजन के लिए वो हो गया। अब तक वो चल रहा था, अब तक वो नियम बिल्कुल प्रॉपर चल रहा था, वो नॉमिनेट होता था, उसे कोई बचा भी नहीं सकता था। इस बार गेम क्या खेला बिग बॉस ने कि उसे रणवीर को बोला कि 3 ऑलरेडी नॉमिनेटेड हैं, मतलब 3 जनों को नॉमिनेट करना है, उसमें से एक ऑलरेडी है, तो हमारे पास 2 बचा है। तो आप एक काम क्या कर सकते हो, उन तीनों में से मतलब 3 हो जाएंगे ये, क्योंकि लवकेश को करेगा वो और विशाल को करेगा, और अरमान ऑलरेडी 3 है, मतलब अरमान ऑलरेडी है तो 3 हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि तुम अगर अरमान को बचाना चाहते हो एज अ हेड ऑफ द हाउस, तो तुम बचा सकते हो, बस उसकी किसी और का नाम देना पड़ेगा। भाई तुमने ये लॉजिक क्यों लगाया? जब हर बार वो
नॉमिनेट होता आ रहा था, तो तुम इस बार क्यों बोला कि नहीं भाई तुम बचा सकते हो? मतलब तुम्हें कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड है पूरा। पहली बात तो तुम्हारा वो इलेक्शन की जो फोटो थी वो आगे विशाल की लीक हो गई, तुमने वो डिलीट कर दी, वो अलग बात है, वो लीक हो गई तुम्हारी गलती से, वही कैसे हुई मुझे नहीं पता, पर वो हो गई और उससे पता लग गया कि पूरा प्री प्लान है। अब ये कुछ चेंजेस करते हैं तो उस फोटो जो लीक हुई है उसको बचाने के लिए, उसे बदलने के लिए कर सकते हैं। बाकी अभी तक ये डिसाइडेड है, कल या परसों तक विशाल निकल जाएगा, ठीक है। पहली बात, इन्होंने टास्क दिया कि ये तुम ऐसे ऐसे इनको निकालना है, तो उन्होंने क्या करा कि भाई अरमान को बचा लिया। रणवीर ने क्या करा, अरमान को बचा लिया, हालांकि बचाने लायक उसके कोई कर्म नहीं है। हालांकि अगर उसकी देखी जाए ना, क्या कहते हैं कि रैंकिंग वाइज किस किस को वोटिंग सबसे कम पड़ रही है या कौन कौन, तो सबसे नीचे आते हैं अरमान मलिक और उसकी बीवी क्या नाम है, कृतिका मलिक, सबसे नीचे हैं। फिर रणवीर है, फिर साई केतन है, ऐसे सबसे टॉप पे कटारिया चली रहा है। उसे तो निकालना बहुत टफ पड़ रहा है सबके लिए, ठीक है। चाहे किसी चीज़ में हो, वो एक तरफा जीता चला जा रहा है। तो बात कर ले, तो ऐसे ही इनको, क्योंकि अब नॉमिनेट हो गए, उसके बाद बिग बॉस को इनमें लड़ाई करवानी थी, पता नहीं क्या करवाना था। इन्होंने एक टास्क करवाया जो अभी तक लाइव नहीं हुआ, उसकी छोटी सी क्लिप होगी जो तुमने शुरुआत में देख ली होगी। उसमें इन तीनों को, क्योंकि 3 नॉमिनेटेड हो गए थे, अरमान बचा लिया था, तो उसकी एक शिवानी और विशाल और कटारी, इनको बचाने के लिए इन्होंने एक कैंपिंग चलाई, मतलब कैंपिंग होती है तो वो चलवाई। सबको अपने अपने बारे में सामने कैंडिडेट को बोलना था, सब घर वालों के ऊपर, जैसे जो नॉमिनेटेड है उसे सबके लिए बोलना था। तो सबने सबके लिए बोला, लास्ट मतलब सबने सबके लिए बोला, इन तीनों ने सबके लिए बोला। पर लास्ट में आते लास्ट में क्या, इन्होंने भाई सबके लिए बोलना है तो विशाल के लिए बोलना पड़ेगा और विशाल को कटाने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट मतलब कहने का तात्पर्य यह है, पूरा होल सिनेरियो ये निकल के आया कि इन्होंने लास्ट में आते आते लड़ाई करवा दी। इनको विशाल निकालना था, निकाल दिया, प्री प्लान था पूरा। नहीं तो जैसा हर बार करते थे, अगर वैसा करते तो आज 100% अरमान मलिक कृतिका दोनों जाते, बट इन्हें नहीं, उन्हें टॉप 5 में पहुंचाना है क्योंकि वो कंटेंट दे रहा है, चाहे वो गलत दे रहा है। देखो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है, बाहर उसकी सारी फैमिली रो रही है, बैठ के रो रही है, उसकी पायल उसे डिवोर्स देने के लिए तैयार बैठी, सारे काम हो रहे हैं, सब रो रही हैं, बट इन्हें कंटेंट के लिए कुछ भी करेंगे। गलत को गलत नहीं बोल रहे। अगर तुम्हें मैं गिनाने जाऊँ ना, थप्पड़ इसने मारा, धक्का मुक्की ये कर रहे हैं, साई केतन धक्का मुक्की कर रहा है, और धक्का मुक्की साई केतन ने करी है विशाल के साथ, विशाल और कटारिया के साथ, और रणवीर ने धक्का मुक्की की, थप्पड़ मारा है, ठीक है। अभी यूजिंग वर्ड बोले हैं, ठीक है, सब कुछ बोला है, उसके कंटेंट का मजाक बनाया, पर ये सब उसे गलत नहीं लग रहा। रणवीर सिंह सबको सही लग रहा है, मतलब इन सबको सही लग रहा है। रणवीर इसको चूतिया बोल चुका, पता नहीं क्या क्या बोल चुका रणवीर कटारिया को, है ना। बट इनको सिर्फ ये 3-4 लोग ही खराब लग रहे हैं, और 4 लोगों में ही इन्होंने लड़ाई करवाई, और लड़ाई हो चुकी है। जी हाँ, अगर तुम देखोगे ना बिग बॉस, तो लड़ाई हो चुकी है, इसमें कोई झूठ नहीं है, मतलब मनमुटाव हो चुका है। देखो यारी दोस्ती फिर से हो जाती है, मनमुटाव हो चुका है। कटारिया ने बोला है विशाल के बारे में कि जब अगर उसकी बात करें कि मैं तेरे सपोर्ट में नहीं था, तो मैं बहुत सपोर्ट में था, और तेरे उस टाइम सपोर्ट में क्यों नहीं आया थप्पड़ के टाइम पे। उसने वो बात बोल दी जो नहीं बोलनी थी उसे, उसने बोल दी कि तूने एक बार और ये चीज़ खोली थी, वो बात मैं बोलना नहीं चाह रहा, पर तूने खोल दी, तो मैं उस बात को दोबारा बोल देता हूँ। तो लवकेश ने वहाँ बोल दी वो बात, पर ये बात बोलने से पहले विशाल का नंबर था, विशाल ने बोला कि जब ज़रूरत थी तो लवकेश मेरे साथ खड़ा नहीं था, इतनी बात दिखाई है। बाकी अब आज पता लगेगा क्या चल रहा है। बट मैं तुम्हें यहाँ पूरा होल सिनेरियो ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस काम के लिए बिग बॉस इंक्लूडेड घर वाले ये एक तरफा हो गए, मतलब 4 लोग बेचारे एक तरफा, और पूरे 5-7 लोग वो बिग बॉस इंक्लूडेड, अनिल सर इंक्लूडेड, सब लोग इंक्लूडेड हो गए बेचारे उनके साथ। उनकी कोई दुर्दशा नहीं देख रहा, कोई उनसे पूछ ही नहीं रहा कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जबकि गलत इनसे ज़्यादा अरमान कर चुका है, बाहर उसकी केस चल रहे हैं, सब कुछ गलत वो है। इनको ये भी पता है कि लोग इनसे बिग बॉस के ऊपर केस भी हो चुका है, बट इन्हें कंटेंट क्या कुछ नहीं देखता, पूरा स्क्रिप्टेड है। मैं बोल सकता हूँ, पहले नहीं बोलता था, बट अब मुझे पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है। जिस हिसाब से इनकी लीक हुई है ना फोटो, अगर उसी पे कायम रहे तो पूरा स्क्रिप्टेड है। मतलब 1-1.5 हफ्ते तुमने, मतलब तुम्हारा स्क्रिप्टेड था कि तुम्हें निकालना है, नहीं तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता इन तीनों को निकालने का। तो और इन्होंने ये चीज़ अभी क्यों करी कि तुम हेड ऑफ द हाउस, इससे शुरुआत से करते तो मैं मान भी लेता। इन्होंने देखा कि अब गेम पलटा जा रहा है, अब क्योंकि अब हेड ऑफ द हाउस ये सब की सीरीज में आएंगे और हेड ऑफ द हाउस कोई और बनेगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने गेम इस तरह से खेला कि अरमान को हेड ऑफ द हाउस बनाया, अरमान ने अपने यार दोस्तों को बचा लिया, उनको कर दिया, वहाँ से बच के आए। लास्ट में बजर ऐसे टाइम बजाया जब लवकेश का वो माइंड सेट थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, माइंड से फोकस हटा उसका, तब उन्होंने बजर बजाया। नहीं पहले बजर क्यों नहीं बजाया, बाद में क्यों नहीं बजाया, सब प्लान था भाई, सब प्लान था। इनको कैसी ना कैसी ये 4 टिकट चौगड़ी बिगाड़नी थी, बिगाड़ दी इनने। काफ़ी अच्छा खासा मनमुटाव आ गया, पर हालांकि मतलब लाइव में देखोगे तो चीज़ें कवर हो रही हैं, मतलब पूरी लाइव तो दिखाते नहीं बिग बॉस वाले, तो कहीं ना कहीं बिग बॉस पूरा एक तरफा बाइज्ड है। इनको ये दिखाना होता है कि
गलत को सही, सही को गलत, इनको ये दिखाना होता है। लवकिश कटारिया को इतनी तरह बुरी तरह कॉपी, मतलब भाई तुम ये सोचो ना कि इतनी बुरी तरह मतलब नेगेटिव कर दिया कि भाई वो खुला खाओ, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है। अरे भाई खुला खाओ इन द सेंस कि पेट भर के खाओ, पेट तो मत दाबो। बट वही वाली बात है, नेगेटिव पॉजिटिव। अब विशाल फाइनली इनकी तिकड़ी चौकड़ी टूट जाएगी, विशाल बाहर हो जाएगा। टॉप 5 में अरमान मलिक, रणवीर, कटारिया। हालांकि ये कटारिया को निकालने की कोशिश पूरी करेंगे, ठीक है, बट वही वाली बात है, वोट से निकाल नहीं पाएंगे और तिकड़ी इन पे पता नहीं चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, ठीक है। और रही बात और चीज़ों की, क्योंकि अब इनकी पोल खुली है तो कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि एज अ बाहर वाला वो है, क्या कहते हैं उससे, सना मकबूल, तो वो कुछ चेंज करना चाहे, बट उससे पता नहीं करवाएंगे नहीं करवाएंगे। बट अगर ये बाहर चीज़ नहीं ओपन होती, वो पोस्ट नहीं होती, हालांकि डिलीट कर दी उन्होंने इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट, अगर नहीं होती ना तो 100% वो उनको उसको बाहर निकालते, क्या कहते हैं, विशाल को। अभी भी पूरा ही वो है कि विशाल ही बाहर जा रहा है, जहाँ तक विशाल और शिवानी ही बाहर जा रहे हैं। होल सिनेरियो ये निकल के आया है कि पूरा बिग बॉस एक तरफा बाइज्ड है, सही को सही नहीं बोल रहा, गलत को गलत नहीं बोल रहा। बस इन्हें शुरू से अब तक सिर्फ 4 लोगों को टारगेट करा है, किसी को कोई टारगेट नहीं करा। गलत को अरमान ने इतनी सारी चीज़ गलत बोल दी, उस अरमान को तो भैंस की आँख, उसे सिर्फ एलवीसी रट गया है। सुबह शाम दिन में दवाई की तरह पीता है एलविस के नाम को और जपता है, और कहता, उसका कहना भी ये भी है कि मैं इन सबको पाल दूंगा, सबका कैरियर डूबा हुआ। अबे मूर्ख आदमी, कैरियर तो तू क्यों आया, फिर कैरियर डूबा हुआ है तो तू क्यों आ गया अपनी बीवी को लेकर 2-2 को? तेरा तो कैरियर अब डूबेगा। एक्चुअल में केस हो रखे हैं तेरे पास, अगर सब कुछ सही चला तो तू अंदर जाएगा, सब कुछ होगा, ठीक है। अब बस यही है, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब इन्होंने वीकेंड का वार सैटरडे संडे की जगह ना करके फ्राइडे सैटरडे कर दिया जहाँ तक है लाइव में। अब देखते हैं क्या होता है। अब 9 बजे आज लाइव आएगा, तब पता लगेगा कि वो टास्क क्या था जिसमें इनकी कैंपेनिंग हुई थी और क्या क्या बोला सबने। उसके ऊपर कल या परसों जब भी वीडियो बनाने का मौका मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता हूँ, इसलिए नहीं बना रहा हूँ। एक चीज़ और पूछनी थी, वो शायद मैं नेक्स्ट वीडियो में पूछ लूँगा, क्योंकि ये लंबी होगी वीडियो, ठीक है। यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें। मैं फिर बोलना चाहूँगा, बिग बॉस बाइज्ड है। अगली बार से कोई अगर यूट्यूबर नहीं जाएगा तो हम तो शायद ही नहीं थे, मतलब अगर यूट्यूबर गया तो शायद देख लें 1%, और नहीं तो यूट्यूबर के बिना हम तो किसी को देखेंगे नहीं। देखो जी, सीधी सी बात है, मैं वैसे भी बिग बॉस नहीं देखता था, बट अब जब से देखने लगा हूँ, 13 सीजन का लास्ट प्रीमियर देखा था, अब ये 2 देखा था, OTT 3, अब ये 4 देख रहा हूँ। बाकी बीच में कुछ नहीं देखा, क्लिप आ जाते हैं, रील्स आती है, वो अलग बात है। बाकी अगर ऐसी बाइजनेस रहेगी तो बहुत जल्द ये बंद होने के कगार पे है। अगर कोई देख रहा है, ऐसे वीडियो पहुँच रही है उनसे बता देना भाई कि ऐसे बाइजनेस तो मुझे नहीं लगती सही। ऐसा नहीं है कि कटारिया पूरा सही, कटारिया भी गलत है कई जगह, बहुत जगह भाई, बट रणवीर कौन सा सही है? तुम रणवीर को कुछ नहीं बोल रहे हो, अरमान को कुछ नहीं बोल रहे हो, कृतिका कुछ नहीं बोल रही है, बॉडी शेविंग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पर कुछ बोल ही नहीं रहे हो ना। अनिल सर बोल रहे हैं ना, अंदर कोई रिमांड लग रहा, बट लौट फिर के रिमांड लग रहा है तो इन चारों का लग रहा है। मतलब क्या भाई ने माना कि वो तुम्हें कंटेंट दे रहे हैं, इसको लिए थोड़ी तो मुझे चूस लोगे। उनकी टेंशन फिक्र करो भाई, आदमी टेंशन में जाता है, ठीक है, पर इतना ही बोलूँगा। अब देखते हैं, जहाँ तक है विशाल शिवानी से कोई जाएगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको, जैसे इनका रिवील हुआ है विशाल को बाहर करेंगे, बट देखते हैं अब, क्योंकि अब चीज़ें बाहर रिवील हो गई तो चेंज भी कर सकते हैं। बाकी जो भी होगा पता लग ही जाएगा। मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना, वहाँ वीडियो और जल्दी आती है, वहाँ मैं तुम्हें बता दूंगा कौन हुआ है, ठीक है। क्योंकि अब ये संडे सैटरडे जगह ना कि फ्राइडे सैटरडे आया करेगा। तो यहाँ तक देख लिए वीडियो, कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।